आर्य समाज के परिवारों से मिलवाने की श्रृंखला के बीच आज हम आपको लेकर के आए हैं सहारनपुर के नज़दीक लालू माजरा गांव में। यहाँ के एक ऐसे वैदिक परिवार से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिस परिवार में पिछले लगभग 40 साल से लगातार प्रतिदिन यज्ञ के साथ सुबह की शुरुआत होती है। यह एक छोटा सा गांव यहाँ नहर के नज़दीक बसा हुआ है गांव। इस गांव में हमारे वेद मुनि जी वानप्रस्थी जी का परिवार, दो देवमुनि जी का और उनके परिवार के बीच आज हम आए। यहाँ आप देखेंगे तो पूरे परिवार में आपको वैदिक परंपरा का वातावरण स्वतः ही दिखाई देगा। इस परिवार में एक सबसे अनूठी बात हमने जो देखी है, ये पूरा परिवार आर्य समाज की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला परिवार है और ये परंपरा आज से नहीं, इस परिवार में बीते 40-45 साल से इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर के निभाते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस परिवार में जो इनका अपना रहने का निवास है, इनके घर के बीचों बीच एक पवित्र यज्ञशाला बनी हुई है जिसको आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस परिवार के मुखिया श्रीमान जयपाल आर्य जी से, वो हमें बताएंगे। ये आपके परिवार में जो आपने घर में जो यज्ञशाला बना रखी है प्रांगण के बीच में, हाँ, ये विचार कैसे आया? विचार तो पिताजी जो थे ना जी, वैसे तो पहले से ही धार्मिक थे। मैं एकादशी का व्रत भी रहते, 40-40 दिन का अन्न भी छोड़ देते, तो धार्मिक तो पहले ही थे, लेकिन उससे पहले मैं दारू का भी सेवन करते थे। बाद में उनके विचारों में परिवर्तन? हाँ, बाद में विचारों में परिवर्तन आ जी। वैसे तो पहले ये हंसा जी वाले हैं, मानव धर्म सम्मेलन वाले सतपाल जी महाराज, एक बार तो उनके वहाँ गए थे, वहाँ से उनके विचार बदले। उसके बाद उन्हें वो तो 6-7 महीने में ही छोड़ कर तो स्वामी दिव्यानंद जी थे, उनके संपर्क में आए योगधाम में, और स्वामी ब्रह्मानंद जी, तो वहाँ है जी सन 80 में उन्हें वानप्रस्थ ले लिया था जी, 80 में 48 साल के उम्र जी। तो उन्होंने ये आप सब परिवार के लोगों को आर्य समाज की तरफ चलने की प्रेरणा दी? पूरे परिवार के जी, और फिर पूरा गांव जो सहजवायु लालू माजरा है अपना, हर घर में यज, और उनमें से एक लड़का को जनेऊ देना और अपने यहाँ बुलाना और उनके भी यज करना। ऐसा उन्होंने पूरे गाँव में इसमें सभी जातियों में काम कराया। अपनी जाति में तो कोई घर नहीं छोड़ा गुजरों में, लेकिन जो हरिजन और वाल्मीकि थे उनमें भी काम किया हमने। तो सारे गांव में बिल्कुल एक सारे सा बना दिया था, अक्षर से प्यार, सबका आना जाना, सबका यज्ञ करना। कितने साल से आपके घर में दैनिक यज्ञ की परंपरा चल रही है? दैनिक यज्ञ की तो है जी सन 80 से, 80 में उन्हें वानप्रस्थ लिया था। उसके बाद उन्हें आर्य समाज मंदिर भी बना वैसे बाग में, फिर यहाँ यज्ञशाला बना दिया। यज्ञशाला तो बनाई तो उन्हें 90 में जी, क्यों ये मकान तोड़ फोड़ कर दोबारा बनाया ना जी। तो वानप्रस्थ 79 में ले लिया था, और 90 में ही उन्हें 4 वेदा का यज्ञ करा आज। तो वो उनका निधन कितने सन में हुआ? उनका निधन हुआ जी 3 दिसंबर 1992। आप थोड़ा उनको अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताओ। 61 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था जी। तो उससे पहले में बड़े शौकीन आदमी थे, हर काम के, खेती के, ट्रैक्टर के, बहुत मतलब लोगों में आ बैठ का, प्यार मोहब्बत का। गुहांडों में भी ऐसा ही। पूरा नाम उनका देवी सिंह था जी, फिर देवी मुनि बन गया जी, देवी मुनि वानप्रस्थ जी। अभी जैसा कि परिवार के जो मुखिया हैं जयपाल आर्य जी ने आपको पूरी बताया परिवार की बैकग्राउंड के बारे में, पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको उन्होंने बताई। अब मैं आपको बता दूं अपने जयपाल आर्य जी के जो बड़े पुत्र हैं वो हमारे प्रदीप आर्य जी, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योगा में शारीरिक शिक्षा में PhD कर रहे हैं। आइए थोड़ा उनसे जानते हैं। पहला गुरुकुल की शिक्षा। नमस्ते जी। प्रदीप जी, आपके बाबा जी जैसे आर्य समाज की विचारधारा को पसंद करते थे, वो आर्य समाज की विचारधारा में आपके पूरे परिवार को लेकर के आए। घर में वातावरण हम देख रहे हैं, आपके परिवार में यज्ञशाला बनी हुई है, घर के बीचों बीच यज्ञ दैनिक रूप से आपके घर में होता है। तो आर्य समाज की विचारधारा के प्रति आपके क्या विचार हैं? आप कैसे समझते हैं आर्य समाज को? महर्षि देवदयानंद जी ने जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको पुनः जागृत करके आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। उसी कड़ी में आगे महापुरुषों ने इस आर्य विचारधारा को आगे बढ़ा। आर्य विचारधारा तो हमारी पुरातन आर्य विचारधारा है, जो संसार में जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से ही आर्य विचारधारा थी। लेकिन बीच में समय के अनुसार आर्य विचारधारा का लोप होता चला गया, और उसमें महर्षि देवदयानंद जी ने आर्य विचारधारा का पुनः जागरण किया और आर्य समाज की स्थापना की। उसी कड़ी में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे
जो बाबा जी थे उन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने आर्य समाज विचारधारा का हमारे गांव में और आसपास के गांव में जो प्रचार प्रसार किया, उसी में आगे हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस परिवार में हमारा जन्म हुआ और हमें भी इस विचारधारा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आप कितने भाई हैं, कि कितनी आपकी शिक्षा दीक्षा, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, परिवार तो पूरा ही आर्य परिवार है। हमारे बाबा जी जो थे, यहाँ पे 3 बाबा जी थे। एक देवी सिंह जी जो देवमुनि बन गए थे, उनसे पहले कपूर सिंह जी हैं और जी रामपाल सिंह जी। अब इनमें कपूर सिंह बाबा जी जो थे उनके 4 पुत्र हैं, कुशलपाल सिंह, महिपाल सिंह, विक्रम सिंह और ईसम सिंह। वे भी चारों उनके 17-18 आगे बच्चे हैं। उन चारों में उनमें भी आर्य विचारधारा है। जो रामपाल सिंह जी के पुत्र हैं संदीप जी, कुलदीप जी, उनमें भी आर्य विचारधारा है, क्योंकि वो भी जुड़े रहे हैं इससे। और आगे जो देवी सिंह जी जो वानप्रस्थी हो गए थे, उनके 2 पुत्र हैं, अमरपाल सिंह, जयपाल सिंह, और मेरे पिताजी का नाम जयपाल सिंह है। ये भी सब आर्य विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, प्रदीप, सबसे बड़ी बहन है सविता, और छोटा भाई है आदित्य आर्य। तो सभी आचार्य। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कितनी पढ़ाई की आपने? हमारे परिवार में ऐसी परंपरा रही है, सारे आज तक जितने भी परिवार में बच्चे हुए हैं सभी गुरुकुल में एक बार गए हैं। तो हमारा बचपन में जो हम 3री क्लास से गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आचार्य देववर जी वाला जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, उसमें अध्ययन किया। हम 4 भाई एक साथ गए थे उसमें पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद छोटा भाई आदित्य शादीपुर गुरुकुल में गया। एक छोटा भाई है वेद प्रिय, वो गुरुकुल कांगड़ी में स्कूल में भी रहा, मतलब विद्यालय स्तर पर भी पढ़ाई की। देवव्रत ने भी DAV स्कूल में भी पढ़ाई की, गुरुकुल में भी पढ़ाई की, और यमुनानगर से बाकी पढ़ाई की। और मेरी पढ़ाई स्कूल शिक्षा उमाही कला में भी हुई, क्योंकि 10वीं 12वीं मैंने इस उमाही कला से की। और उसके बाद गोचर महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण हुई, और उसके बाद CCS यूनिवर्सिटी के दून कॉलेज से मैंने MPEd किया। उसके बाद MSc ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड योगिक साइंस से गुरुकुल कांगड़ी से की। और अब वर्तमान में सौभाग्य प्राप्त हुआ शोध कार्य में काम करने का, और उसमें PhD में एडमिशन लिया हमने शारीरिक शिक्षा में। तो अभी वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी के ही हम शोधार्थी हैं। और वहाँ किनके गाइड में आप काम? हाँ, प्रोफेसर राम कुमार सिंह जो डागर हैं वो हमारे गाइड हैं, शारीरिक शिक्षा विभाग, उनके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी में। धन्यवाद।